रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी साथी किरण राजपूत साहिबा, एडिटर रोज़नामा सियासी वक्त, इनके साथ मौजूद हूँ आवाज़ खलक फाउंडेशन के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अली बलोच साहब, बानी व चेयरमैन, और सबा फजल साहिबा जो सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा डॉक्टर परवेज़ इकबाल अराइन साहब जो सरबरा शुबह तालीम। मैं जो है फैसल अली बलोच साहब आपसे पहला सवाल लूँगा। आप ने जो आवाज़ खलक फाउंडेशन है, इसका नस्बुल ऐन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जिशान साहब कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू आपने किया और आवाज़ क़ल्ब जो कि नक्कारा खुदा है, इसको आगे अवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए जो आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात है कि जो नस्बुल ऐन की आप बात कर रहे हैं, इस नस्बुल ऐन में देखिए हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे बना था। तो इस्लाम के नाम पर जब कोई चीज़ बनाई गई तो उसके अंदर इस्लाम की निज़ाम को नाफिज करना, कुरान और सुन्ना को मुकम्मल तौर पर उसका अमली निफाज होना, और आईने पाकिस्तान जिसके दस्तूर में मौजूद है कि इसकी कोई भी शख्स जो है वो उससे मुतज़ादिम नहीं होगी कुरान और सुन्ना से, तो उसका अमली नफाज करवाना, ये हमारा बेसिक मकसद और नस्बुल ऐन है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अवामी मसाइल को उजागर करने का हमेशा से कोई भी पार्टी हो या तंजीम हो बड़े दावे करती रही है, लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा नया क्या है कि अवाम आप लोग पे एतमाद कर सके? देखिए, आज की तारीख़ तक तो ये एक सियासी जो है गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। तो किरण साहबा, ये जो गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, इसका काम होता है आवाज़ को पहुँचाना। मसाइल की निशानदेही हर कोई करता है कि जी यहाँ कचरा जमा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, या उसका हल कोई पेश नहीं करता। तो हम अरबाब इक़्तिदार को फ़िलहाल उसका हल भी बताने जा रहे हैं कि जी ये हल है, और ये जब हम बता सकते हैं तो आपको क्यों नहीं पता। तो वो हल जो हम पेश करेंगे और जो उनको बताने के लिए हम चाहेंगे कि मसाइल के साथ मसाइल उजागर करें, साथ साथ उसका हल पेश करें। ये हमारा बेसिकली वो पॉइंट है जो आज तक ना किसी सियासी जमात में, ना किसी गैर सियासी जमात में। तो जो आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आपकी आवाज़ पर कोई एक्शन होगा या कोई इम्प्लीमेंट करने की लोग कोशिश देखिए, हम अभी तक जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अब तक जो हमने आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो कई इलेक्ट्रिक के हवाले से थी, उसके ऊपर हमने देखा कि जो आवाज़ हमने बुलंद की उसके ऊपर एक्शन हुआ। नेपरा को हमने लिखा था सबसे पहले, ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि नेपरा से सबसे पहले हमने कहा था कि आप ओपन हियरिंग करें, और नेपरा ने ओपन हेयरिंग की। जब उसने ज़ूम पर ओपन हेयरिंग की बात की तो हमने नेपरा से कहा कि आप गलत करेंगे, आप कराची आएँ और आवाम को डायरेक्ट सुने। उसके बाद उन्होंने वो भी किया और कराची में अपना दफ्तर जो बंद हो चुका था उसको ओपन किया है। ये हमें नज़र आया कि हमारी आवाज़ के ऊपर काम हुआ। इसके अलावा आप मेरे जितने भी कॉलम छपते हैं उनको आप तसलसल से अगर देखें और लास्ट जो इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उसको सुने तो दोनों में आपको मुकम्मल अमांगी नज़र आएगी कि जो चार्टर हम पेश कर रहे थे वही बात वो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, आप सरबरा जो है शोबा तालीम है, तो तालीम के हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? इसके अलावा आप जो है सेक्रेटरी सियासी व तंजीमी अमूर भी हैं, तो आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं और आप क्या क्या काम कर रहे हैं? तालीम के हवाले से ये है कि मुल्क में तालीम जो है उसको अहमियत नहीं दी गई। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत 16 साल तक उम्र के हर बच्चे और बच्ची को तालीम दिलाना, तालीमी सहूलियात फराहम करना, मौसर और मयारी तालीम फराहम करना, ये हुकूमत वक्त और रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हालात हमारे आपके सामने हैं। सरकारी स्कूलों का हाल हम सबसे छुपा हुआ नहीं है कि वहाँ अव्वल तो एडमिशन ही नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है, और अगर है भी तो वहाँ तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, सहूलियात नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, अच्छा फर्नीचर नहीं है। टीचर्स अच्छी सैलरी लेने वाले और हाईली क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन चूँकि उनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मुअस्सर नहीं है, तो इसलिए वो तदरीसी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह से ज़िम्मेदारी के साथ ओहदा बरा नहीं होते। इसके नतीजे में प्राइवेट स्कूल जो है वो वजूद में आते हैं, जो कि 71 में जो है वो उनको नेशनलाइज भी कर लिया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा कायम हो गए हैं। तो हमने ये जो है शोबा तालीम ये काम कर रहा है कि मुअस्सर, बामकसद और नतीजा खेज़ तालीम, जिसमें तालीम का मकसद क्या है, तालीम किस चीज़ का नाम है,
हम बच्चे को जब किसी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो उसको यूनिफॉर्म लेकर देते हैं, किताबें लेकर देते हैं, उसकी फ़ीस भरते हैं, तो वो क्या चीज़ है जिसके हम ये मुआवजे में ये चीज़ें भरते हैं, वो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है, उसकी लोगों में आगाही पैदा करना कि तालीम इस चीज़ का नाम है, तालीम शऊर का नाम है, क़ुव्वत फ़ैसला का नाम है, तख्लीकी ज़हन का नाम है, और जो मामलात, जो मसाइल, जो माहौल है उसके अंदर सही तरीन नतीजा अखज़ करके क़ुव्वत फ़ैसला जो है उसको इस्तेमाल करने का नाम तालीम है। ये शऊर मुआशरे में नहीं है, उसका फ़ायदा प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन अच्छी तालीम अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में जो आम गली मोहल्लों के हैं उनमें नहीं है। जो चंद बड़े इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वहाँ पर तालीम तो है और उसका इंटरनेशनल तालीमी सिस्टम भी है, लेकिन वहाँ कुछ और ख़राब। इस हवाले से आपने अमली तौर पे कितना काम कर लिया है? अमली तौर पर हमने इस हवाले से एक पार्टीशन स्कूलिंग सिस्टम के नाम से अपना एक मिसाली जो है एक रोल मॉडल के तौर पर एक इदारा बनाया है, और उसके अलावा हमने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें अब तक 25 स्कूल शामिल हुए हैं। उनको हम आगाही दे रहे हैं तालीम की, उनकी टीचर्स को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग करके उन्हें इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो है नेशनल करिकुलम पर भी काम कर रहे हैं कि सिलेबस जो है, निसाब जो है, निसाबी कुतुब जो हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस अंदाज से उनको होना चाहिए, और ज़रिए तालीम भी उर्दू ज़ुबान और मादरी ज़ुबानें और इलाकाई ज़ुबानें होनी चाहिए, न कि अंग्रेज़ी को शुरू से ही ज़रिए तालीम बनाया जाए कि बच्चों को समझ नहीं आती लेकिन वो जुमले रट लेते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती। अच्छा सर, फैसल साहब ये बताइएगा कि नेक्स्ट एजेंडा आपका क्या, जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने आवाज़ उठाई तो आपको देखा देखी लोगों ने भी इसमें हम कदम रहे, अब नेक्स्ट एजेंडा पे क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, हम अभी एक हालिया कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे शहर के अमायदीन को बुला रहे हैं, जिसमें सियासी जमातें भी होंगी, हमारे सहाफ़ी भाई भी होंगे, हमारे जो है मजहबी जमातें भी होंगी, साथ साथ मजहबी अकाबरीन भी होंगे, तमाम मकातिब फ़िक्र के, इस तरह ताजिर बिरादरी भी वहाँ होगी। तो इन सब को हम वहाँ बुलाकर अपना एक तारुफ और हम जो काम करना चाहते हैं वो सब उनके सामने रखना चाह रहे हैं, और फिर ये देखना चाहते हैं कि वो उस सिलसिले में क्या क्या इक़दाम वो कर रहे हैं। अगर इस कन्वेंशन के बाद हमें सिर्फ वो खैर नज़र आया कि जी ये सिर्फ बातें हैं और जो कुछ 73 साल तारीख़ में अब तक होता रहा है, तो हम उसके बाद हो सकता है कि ख़ुद भी सियासी तौर पर मैदान अमल में आ जाएं और हम उसका ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत बड़ी अच्छे एजेंडे के साथ आवाम के सामने लेके आएंगे और हम खुद इसमें अच्छे नुमाइंदों को। लेकिन सर, क्या ज़रूरी है कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको सियासत में आना पड़े? बिना सियासत के भी तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। देखें, कानून साजी कानूनी आइनी इदारों में होती है, जब तक वहाँ वो लोग नहीं पहुँचेंगे जिनके मसाइल हैं। अभी हालिया खान साहब का दौरा, आप ये देखें कि जिस वक्त जो डिफेंस के एरियाज़ में मामलात हुए तो वो तो जी फ़ौरन आ गए। जो छोटे इलाके उससे पहले डूब रहे थे तो खान साहब ने कोई दौरा कराची का किया, एकदम से वहाँ पैकेज देने का ऐलान हो गया। तो ये चीज़ें अब हमें ख़त्म करनी होंगी, तबक़ाती कशमकश को अब ख़त्म करना होगा, हमें इत्तेहाद कायम करना होगा। इत्तेहाद होगा तो अमन आएगा, अमन होगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी। यही हम सबका मकसद है, इसी मकसद को लेकर चलना है और इसी के लिए लोगों की ज़हनी आबियारी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आवाज़ क़ल्ब अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। सबा फजल साहिबा, आप तो सेक्रेटरी जनरल हैं, आपसे आपका जो मंशूर है इसमें अवामी मसाइल को उजागर करना भी है, इसमें आपने कितना काम किया है? अवामी मसाइल के हवाले से अवाम को आपने कितना शऊर दिया है आवाज़ ख़ल्क़ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से? देखिए, इसके मुताल्लिक़ तो अभी आपको तफसीली मालूम हो ही चुका है, और हम लोग जो भी एक कोई माशी मसला हो या इस तरह कोई सा भी मसला हो उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उठा रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत से मसाइल पिछले दिनों आए और कुछ आपको पता ही चला होगा, कुछ बच्चियों के मसाइल, कुछ ख़वातीन के मसाइल, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अमली इक़दाम के तौर पे भी। इसके अलावा इस वक्त जो है मुल्क में एक फ़िरका वारियत और कौम परस्ती की एक जो आपको पता है आग भड़काने की साजिश की गई और लग भी चुकी है, इस हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इत्तेहाद की बात करते हैं,
किसी भी एक जमात का फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो इत्तेहाद कायम करे। तमाम ही फ़िरक़ा है, तमाम मसालिक को आपस में मिलकर बैठकर तमाम मसाइल हल करने चाहिए। अगर कोई एक मसला आ भी जाता है, बजाय उस पर लड़ने झगड़ने के, उस पर कोई एक मौक़िफ़ आना चाहिए। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों जो एक मामला आया भी था, उस पर हमारा मौक़िफ़ गया भी। हमारा एक न्यूज़ चैनल अपना भी है, उसके ज़रिए भी, और अपना तमाम फैसल भाई जो हैं हमारे सदर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी एक वीडियो भी जारी की उस सिलसिले में। तो हमारा मौक़िफ़ तो हर मौके पर और हर मौजू पे आता है। मैम, आप क्या समझती हैं कि आप लोगों ने सही वक्त का चुनाव किया इस वक्त अपने आवाज़ को बुलंद करने का? देखिए, यही वक्त है। इस वक्त आप देखिए तमाम सियासी जमातें जो हैं, आप देख रहे हैं कि तकरीबन फेल ही नज़र आ रही हैं। यही कहना पड़ेगा मुझे कि, और कराची का हाल आप लोग देख रहे हैं, कचरे के मामलात हैं, सेवरेज के मामलात हैं, सड़कें हैं, जितने भी मामलात हैं, और चाहे आप लोड शेडिंग देख लें, तो उससे सबसे तंग आकर हमने सोचा कि हम भी मैदान अमल में आएँ और कुछ करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे फैसल साहब ने बताया कि हम जो है APC बुला रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों को जो है आप लोगों ने यहाँ जमा करना है, तो आप लोगों का किन किन सियासी जमातों से रब्ता हुआ है? जितनी भी मौसर और मैदान अमल में इस वक्त जमातें सियासी मौजूद हैं, APC की तजवीज़ तो मुझे नहीं लगता कि आप तमाम APC का नाम नहीं दिया है। उसको वैसे हम इनवाइट कर रहे हैं कन्वेंशन में मशावरत के लिए, जिस तरह ताजरों को, सहाफ़ियों को, बाकी सबको। तो ये भी एक बरादरी है ना, सियासी बरादरी, तो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं अपनी पार्टी के हवाले से, तो ये भी सामने मसाइल को रखना चाहिए। तो उनको बुलाने की बात की गई है। ये है, APC नहीं बुला रहे हैं। कन्वेंशन में आपके किन किन लोगों से रब्ते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि तमाम ही लोग नाकाम हैं, और मेरे ख्याल से जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें कराची में, सभी अपने वक्त में जो है हुकूमत कर चुके हैं, चंद एक के अलावा। तो इस वक्त आपने कौन सी ऐसे जो लोग हैं जिनसे आपने रब्ता किया, जिनको आप समझते हैं कि जो तब्दीली ला सकते हैं? फैसल बलोच साहब, आप बता दीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, तब्दीली जब कोई ला ही नहीं सकता, तो इस हवाले से तो हम किसी से रब्ता नहीं कर रहे हैं। हम उनसे ये रब्ता कर रहे हैं कि अब तक तब्दीली लाई क्यों नहीं गई। 73 साल 72 साल तारीख़ में ऐसा कोई टर्न क्यों नहीं आया कि जब अवामुन नास के लिए काम हुआ हो। यहाँ हमने देखा कि एक ज़माने में 22 ख़ानदान थे, उन्हें ख़त्म किया गया, तो फिर उसके बाद एक ज़माने में वो 2200 ख़ानदान बन गए, और वही अशराफिया जो कि 5% है, वो 95% के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। तो अब मसाइल तब हल होंगे जब ग्रास रूट लेवल का बंदा जाकर अपने मसाइल को ऐवान में डिस्कस करेगा, जब वो वहाँ जाकर उस पर क़ानून साजी करेगा। तो हमारे जो देखें मेन मोटिव ये है कि जो ग्रास रूट है, इख्तियारात को यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। जब तक इनको आप पावरफुल नहीं करेंगे, जब तक ज़िलाई हुकूमतों को आप पावर नहीं देंगे, उस वक्त तक मसले का हल नहीं होगा। हमारे एजेंडे पे जो हमारे साथ आएगा, हम उसे वेलकम करने को तैयार हैं, हम उसको अपने साथ लेकर चलने को तैयार हैं। लेकिन कोई अगर हमारे एजेंडे से अलग होता है और वो किसी मफादात में काम करता है, तो हम उसके साथ नहीं चल सकते। हम दरवाज़ा हर एक का खटखटाएंगे, अपने दरवाजे हर एक के लिए खुले रखेंगे, लेकिन एजेंडा वो होगा जो आवाम की फलाह व बहबूद का होगा। फ़ारूक सत्तार साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत रही। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में हमारे तारिक हसन साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, और इस पर हम मामलात को लेकर चल रहे हैं। कुछ मजहबी जमातों के लोग हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम MGM पाकिस्तान के साथ भी राब्ते में आएंगे, PSP के साथ भी हमारे रवाबित हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हम कोई आइसोलेशन में काम करने जा रहे हैं। अगर हमारे अच्छे इक़दाम के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम वेलकम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमारे बिल्कुल एक डायमेंशन से अलग हो जाएंगी, तो हम उनके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे, लेकिन हम ज़ातियात की सियासत नहीं करेंगे। हमारी सियासत का ताल्लुक़ और मदार सिर्फ़ और सिर्फ इश्यूज़ पर है। हम इश्यूज़ को उजागर करेंगे, वो इश्यूज़ जिसने बिगाड़े वो ख़ुद उसी के ऊपर पॉइंट आउट हो जाएगा। इसमें हम नहीं कर रहे हैं उसको, हम किसी की ज़ातियात पे कि वो ऐसा था या फ़लाँ ऐसा था, उसने ये गलत किया। भाई जो कुछ किया उसने, आप भी उस वक्त साथ होंगे, आप भी तमाम चीज़ें देख रहे थे, तो आप उसको उस वक्त रोकते। अब ये वक्त नहीं है कि आप ये बातें करें। तो लिहाजा हमें सिर्फ इश्यूज़ की सियासत करनी है, कीचड़ किसी पे नहीं उछालना है, ज़ातियात पे किसी के ऊपर नहीं जाना है। जो हमारे एजेंडे से मुत्तफ़िक़ है, आईने पाकिस्तान की बालादस्ती कायम करना चाहता है, जो चाहता है कि इस्लाम पाकिस्तान की सरबुलंदी हो, वो हमारे साथ जुड़ सकता है।
ऐसा सर आया ये भी तो मुमकिन है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उस पर भी तो लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये कहाँ तक मुमकिन है कि आप जिस पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे हैं तो वो अवाम नास में जो है आम हो? देखें, मेरी पॉलिसी से इख्तिलाफ करना और अपनी राय अलग कायम करना ये उनका हक़ है, हम उस हक़ का एहतराम करते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, या जिन नज़रियात पर पाकिस्तान बनाया गया था क्या हम उससे हट रहे हैं? तो वो इख्तिलाफ़ फिर इख्तिलाफ़ नहीं होगा, वो इख्तिलाफ़ बराए तक़रीब हो सकता है, इख्तिलाफ़ बराए तामीर नहीं हो सकता। हमारे जो हम बात करने जा रहे हैं, हाँ उसके अंदर मेरी ज़ात से किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा नज़रिया पाकिस्तान का नज़रिया है, मेरा नज़रिया वो नज़रिया है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनके उसूलों पर उन्होंने पाकिस्तान कायम किया, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान कायम किया। तो किरण साहिबा, मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन नज़रिए के साथ इख्तिलाफ़ करने का मतलब है आप पर आर्टिकल 6 नाफिज कर दिया जाए। मुझे बताइएगा कि आपने जो अभी जो कन्वेंशन जो आप रख रहे हैं, कन्वेंशन की तारीख का क्या? देखिए, हमारा प्रोग्राम तो था कि हम 27 तारीख को कन्वेंशन करें, और उसके लिए मंडे के दिन हम इसको फाइनलाइज़ कर लेंगे कि ये 27 को होगा या अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद तक अगर डिले भी होगा तो 11 अक्टूबर तक ही होगा, हो सकता है 27 को हो जाए, हो सकता है 5 को हो, और हो सकता है इन 3 डेट्स में से कोई भी एक डेट मंडे के दिन अनाउंस कर दी जाएगी कि इस डेट को ये कन्वेंशन हो रहा है। और इस कन्वेंशन में हम मुकम्मल तौर पर आवाम को और तमाम अमायदीन को ये अपना तमाम तारुफ पेश करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट्स आता है और क्या बातें होती हैं, हमारी बात को आगे सुना जाता है, समझा जाता है। और अगर वो खुद कर सकते हैं हम उनका बाजू बनने को तैयार होंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमें आवाम को लेकर मैदान अमल में उतरना होगा, और मैदान अमल में उतरने के बाद उन्हें ऐवानों तक पहुंचाना होगा ताकि वो अपने लिए कानून साजी कर सकें। एक डिफेंस में आने वाला सुरजानी टाउन के मसाइल बयान नहीं कर सकता जो सुरजानी टाउन में रहने वाला अपने मसाइल बयान कर सकता है। एक लैंड क्रूज़र में बैठने वाला वो कभी पैदल चलने वाले के मसाइल को नहीं जानता। आज जो कला आप देख रहे हैं ये पैसे की सियासत की वजह से है। पहले लीडरशिप और आवाम का आपस में कांटेक्ट होता था। लीडरशिप भले लैंड क्रूज़र में या बड़ी गाड़ियों में होती थी उस ज़माने में, लेकिन उसके नीचे जो उसके कारकुन होते थे वो ज़रूर आवाम में उसका रवाबित रखते थे। लेकिन अब जब आप ये कहें कि जनाब मैं तो मफाहिमत का शहंशाह हूँ, मैं तो बेहतरीन किस्म की बारगेनिंग कर सकता हूँ, तो उसके कारकुनान भी वही बारगेनिंग कर करके लैंड क्रूज़र्स में आ चुके हैं। तो उन्होंने उन लैंड क्रूज़र्स के ज़रिए आवाम को अपनी लीडरशिप से काट दिया और ये कला पैदा हुआ है। तो हमें उतर के आवाम में जाना है, आवाम के मसाइल को समझना है, उनका मसला हमारा मसला है। जैसा कि आपने बताया कि आप कन्वेंशन में तमाम सियासी जमात के लोगों को बुलाएंगे, ज़ाहिर सी बात है तो माजी के हुक्मरान जमातें भी हैं जिसमें आपने अभी मुत्तहदा का भी जिक्र किया और तमाम लोग आपने जिक्र किया। तो ये ऐसा नहीं है कि पुराने मजदूरों से ही दोबारा आप कह रहे हैं कि वही बिल्डिंग वही दोबारा पाकिस्तान नहीं सर, एक दफ़ा उनसे गुफ्तगू तो करने का हक बनता है हमारा। एहतमाम हुज्जत समझ, एहतमाम उज्जत तो है, लेकिन एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया आवाम को, एक तरफ आप उनसे ही उम्मीद लगा रहे हैं कि वही आगे बेहतरीन। मैंने आपसे कब कहा उनसे उम्मीद नहीं है, उनसे उम्मीद हम नहीं लगा रहे, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे, और ना हम उनमें से किसी को लाकर अपना सरबराह बनाने के चक्कर में, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो हम काम लेकर चले हैं वहाँ पर आप जैसे आम आवाम हमारे साथ जुड़ेगी, और हम नए चेहरों को, नए लोगों को ऐवानों में तो सर आपको लगता नहीं कि आप लोग बंद दरवाजे पे दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मगर देना हक है, देना ज़रूरी है। कल वो ये ना कहें कि जी हमसे पूछा तक नहीं, हमें बताया तक नहीं, हम तो तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे। तो एक हुज्जत तमाम करने के लिए लाजमी होता है कि हम मामलात को एक नहज पर लेकर जाएं। थोड़ा सा आप अपना जो आपकी आवाज़ खलक फाउंडेशन है इसमें अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से बताइए। देखें, ये जो कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं इसके साथ ही हम एक मेंबरशिप अपनी शुरू कर देंगे जो कि ओपन होगी। उस मेंबरशिप के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आवाम से राब्ते में नहीं हैं। मैं खुद भी 2018 में कराची की आवाज़ के नाम से एक पैनल खड़ा कर चुका हूँ जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था MPS के हल्के में, ठीक है ना। हम ये है कि लाजमी आपको पता है कि यहाँ पर तो किसी और एजेंडे पे अमल होता है, तो लिहाजा हमारा कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया, सबका निशान ताला था, ठीक है। ये कराची की आवाज़ का पैनल था। उसके बाद अब भी हम
ग्रास रूट लेवल पे यूसी सतह पर लोगों से राब्ते में मौजूद है ऑल ओवर कराची। सबसे ज़्यादा काम हमारा कोरंगी, वेस्ट और सेंट्रल में है, ठीक है ना, कराची की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम पंजाब में, बलूचिस्तान में भी काफ़ी हद तक लोगों के अंदर अपनी जो है ना साख कायम कर चुके हैं। सिंध के में लाड़काना और नवाबशाह के एरियाज़ के अंदर भी हमारे लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये आवाज़ खल्क जो नक्कारा खुदा है बहुत ज़ोर से अब बचेगा। सभापति साहब, आप बताइएगा कि अमली तौर पे आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, अमली तौर पर अभी शुरू ही हुए हैं। अब तकरीबन 3 माह हुए हैं हमारी इस फाउंडेशन को हमने लॉन्च किया है, और अभी हमारा आपस का ही जो आपको पता है तंजीम साजी शुरू हो रही है, अहदेदारान हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मामला हैं। इसके अलावा जैसे कि सर ने बताया, शोबे तालीम में हमारा काम है, और हमारे सेहत के हवाले से तमाम शोबे हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, तमाम शोबे बनाए जा रहे हैं, लॉ के, तालीम का हवाले से और तिब के हवाले से, और तमाम शोबे आपस में शुरू कर रहे हैं अपने। इस तरीके से पंजाब में भी, हमारे बलूचिस्तान में भी, और तमाम ही सूबों में काम शुरू हो चुका है। सर, कन्वेंशन के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखें, ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है ये एक बहुत बड़े ग्राउंड्स पर नहीं होने जा रहा, ये एक महदूद एक ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसमें हम शहर के तमाम अमायदीन को मदऊ करके और मीडिया के ज़रिए अपनी बात उन तक पहुंचाने ये जा रहे हैं कि अब आपको घरों में नहीं बैठना होगा। अगर अब आप घर में बैठ गए तो जो बेड़ियां आप में डाली गई हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी कि आपकी नस्लें भी आपको अब माफ़ नहीं करेंगी। तो लिहाजा अपने लिए ना सही, अपनी नस्लों के लिए बाहर आएँ और अपनी आवाज़ खुद बुलंद करें। कोई आपके घर पे आके आपको डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।